ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्जायाणम्। नमो लोये सब्बेसाहूणम्। नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय हो। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। 6,0105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है। पुत्र पिता से पूछ रहा है, पिताजी मैं बहुत नादान हूं, मैं बहुत छोटा हूं और आप इतना बड़ा राज्य मेरे ऊपर, मेरे कंधों के ऊपर छोड़ करके जाना चाहते हैं। ऐसा क्या कारण बन गया पिताजी? क्या हमारी मां से कोई गलती हो गई? क्या हमारी और जो माताएं हैं उनसे कोई गलती हो गई? या हम भाइयों के द्वारा कोई गलती हो गई जो आप इतने भरे पूरे परिवार को छोड़कर जाना चाहते हैं? श्रीपाल कहते हैं, बेटा जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं बेटा, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। जीवन का यह एक उज्जवल दीपक पल पल बुझता जावे। तुम्हें लग रहा है बेटा कि हम बहुत स्वस्थ हैं, उज्जवल हैं, शक्तिशाली हैं,
मगर आचार्य कहते हैं जीवन का यह उज्जवल दीपक पल पल बुझता जावे। दीपक जलाने के बाद तुम ये मत सोचना कि दीपक जल गया है। दीपक जलने के बाद दीपक बुझना शुरू हो गया है। जब तक उसमें बाती और घी है, जब तक वह चलेगा, और दीपक और बाती जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन दीपक बुझ जाएगा। ये उजाला अंधकार में बदल जाएगा। इसलिए बेटा तू समझ, तू भी अपने जीवन में वही करना जो मैं कर रहा हूं। इसके अलावा दुनिया में कोई सुख का रास्ता नहीं है, क्योंकि जीवन का यह उज्जवल दीपक पल पल बुझता जावे। मानव मन के महल बनावे, तन कुटिया गिर जावे। न जाने ये संसारी प्राणी मानव आदमी मनुष्य अपने मन में कितनी कल्पनाएं बना करके रखता है। बड़ी ऊंची ऊंची कल्पनाएं बनाता है, महल बनाता है, अटारी बनाता है, क्या क्या विचार नहीं करता। बड़े बड़े महल बनाता है, इन्हें कल्पनाएं करता है। तन कुटिया गिर जावे, और ये शरीर धीरे धीरे गिरता चला जाता है। जो आज से 10 साल पहले हम थे वो आज नहीं है। हर व्यक्ति की यही दशा है। इसलिए बैराग भावना में कहा जीवन का यह उज्जवल दीपक पल पल बुझता जावे। मानव मन के महल बनावे, तन कुटिया गिर जावे। तन कुटिया गिर जावे, इन्हें शरीर रूपी कुटिया गिरने लगी है, गिरने लगी है। बचपन हो या होए जवानी, मौत रहम ना खावे। चेतन दूजी काया धारे, पहली मरघट जावे। वो अपने बेटे को समझाने का प्रयास कर रही है धनपाल को कि बेटा ये शरीर रूपी दीपक, ये जीवन रूपी उजाला प्रकाश, मेरी ख्याति, मेरी इज्जत जो चारों तरफ फैल रही है, ये पल पल बुझ रही है। जो मेरा प्रभाव था पहले जब मैं राजा बना था, उस समय का प्रभाव, और जब मुझे कोढ़ हुआ और 12 साल के लिए जब मैं राजपाट छोड़ करके गया, मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। यहां तक कि तेरा काका भी मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। बेटा तुझे क्या पता, उस समय तो था ही नहीं। तेरी मां थी मैना सुंदरी, उन्होंने जो मेरी सेवा की वो बड़ी अलौकिक थी। बेटा तो ये दीपक अब मेरा ख्याति, मेरी इज्जत, क्योंकि अब शरीर की कमजोरी भी मुझे बढ़ रही है, पल पल बुझता जावे। इन्हें प्रभाव मेरा बढ़ नहीं रहा है बेटा, धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति जवान को पसंद करता है, बूढ़े को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए बेटा जो मैंने मानव मन में, अपने मन में जो मैंने बड़े बड़े विचार किए थे, वो सब प्राय हो गए। बहुत महल बनाए, बहुत राजपाट जीता, बहुत सारी शादियां की बेटा, 8000 मैंने शादियां की, सारी कल्पनाएं मैंने की, मगर इससे मैं तृप्त नहीं हुआ। क्योंकि संसार में कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ। कितनी भी कामनाएं कर ले, वो कामनाएं उसकी पूरी हो जाए, एक कामना पूरी होती है, दूसरी कामना उसके अंदर खड़ी हो जाती है। इसलिए बेटा ये तन कुटिया गिर जावे। अब ये शरीर भी गिरने लगा है, झुर्रियां आने के समय आ गए। धीरे धीरे शरीर ढीला होता जा रहा है, शक्ति क्षीण हो रही है।
रूप रंग में गिरावट आ रही है। इसलिए बेटा बचपन हो या होए जवानी, मौत रहम न खावे। चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, मौत कोई दया नहीं करती, कोई दया नहीं करती। मौत को बस एक बहाना मिलना चाहिए। लाखों की तादाद में कोरोना से लोग जवान भी मरे हैं, बूढ़े भी मरे हैं, मध्यम भी मरे हैं, सब मरे। 18 साल का बच्चा कोरोना से मर गया, 20 साल का मर गया, 38 साल का मर गया, 35 साल का मर गया। ये मौत किसी के ऊपर रहम नहीं खा रही है। ये तो कहती है जब बुलावा आ जाए, जब चुपचाप चल चल। चेतन दूजी काया धारे, और ये आत्मा यहां से मरण करके दूसरा शरीर धारण कर लेता है, पहली मरघट में जावे। जो अभी वर्तमान की काया है ये तो मरघट में चली जाएगी, चंडाल इसे जला करके राख कर देगा। और ये चेतन जो इसमें से निकलेगा, जो शोल निकलेगा, जो आत्मा निकलेगी, वो दूसरा शरीर धारण कर लेगी। अनादिकाल हो गया ऐसे शरीर का धारण करना, मिटना, धारण करना, मरघट में जाना। इसलिए बेटा अब मेरा मन नहीं कहता कि मैं संसार के जाल में और फंसूं। अब मेरे मन में कोई कल्पना भी उत्पन्न नहीं हो रही है। बस अब तो ये लगता है कि सारी जिम्मेदारियां छोड़ करके चलो, तुम्हें संभाल करके जाना चाहता हूं बेटा, क्योंकि मैंने सब अच्छा बुरा सब कुछ देखा है। अच्छे से अच्छा संसार की दशा को मैंने देखा, और बुरे से बुरी दशा को मैंने अपने जीवन में देखा। बड़े बड़े रईसों को मरते देखा, और बड़े बड़े गरीबों को भी जीते हुए देखा है। एक एक नवाले के लिए जो तरस रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं, उनकी दशाओं को भी मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है बेटा। और एक सोच रहा कि मैं क्या खाऊं, और एक सोच रहा है कि मैं इनमें से क्या खाऊं। समझना बात को। एक तो एक निवाले के लिए भी तरस रहा है मैं क्या खाऊं, और एक सोच रहा है कि इनमें से मैं क्या खाऊं। उसके पास 56 भोग रखे हैं, मगर डायबिटीज है, हार्ट का मरीज है, पैरालिसिस है, अनेक बीमारियों से ग्रसित है, मगर चारों तरफ 56 भोग रखे हैं। वो कह रहा है इसमें से मैं क्या खाऊं। उसकी पत्नी कहती खा मत लेना इनमें से कोई चीजें, मैं आपके लिए मेथी का पानी लेकर के आई हूं, वो पीना। आपको बिना घी की सब्जी लेकर के, बिना घी की रोटियां लेकर के, वो लेकर के आई हूं, खिचड़ी पूड़ी खा मत लेना। ये मिठाइयां खा मत लेना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मावा बना हुआ है, दूध का बहुत गाढ़ा है। ये रबड़ी पी मत लेना, ये रबड़ी पी मत लेना, ये कलाकंद खा मत लेना भानपुरा का, ये भानपुरा का कलाकंद खा मत लेना, बड़ा फेमस है मुझे मालूम है। आपने अपनी जवानी में खूब खाया होगा। प्राणनाथ अब इसे छूने का भी प्रयास मत करना। जितना समय तुम्हारे जीवन का बचा है उसे बड़ी सावधानी पूर्वक, पथ्य पूर्वक जीवन को जी लो, नहीं तो यह जीवन चला जाएगा। कितनी इंजेक्शन लगाओगे, कितने बार हॉस्पिटल जाओगे, कोई भरोसा नहीं। हॉस्पिटल में मरे तो क्या मरे, गुरु के चरणों में मरोगे तो मरना सार्थक होगा। गुरु का उपदेश चल रहा हो, गुरु बोले
यदि निश्चित है, चैत्य सिद्धांत का उपदेश चल रहा हो, जिनेन्द्र भगवान का चरण सानिध्य हो, गुरु का उपदेश चल रहा हो, उनके आशीर्वाद से मरोगे तो सदगति होगी, और अस्पताल में मरोगे तो दुर्गति भी हो सकती है। सदगति का कम विश्वास है, दुर्गति का ज्यादा। इसलिए बेटा, जीवन का या उज्जवल दीपक पल पल बुझता जावे, मानव मन के महल बनावे, तन कुटिया गिर जावे। बचपन हो या होए जवानी, मौत रहम ना खावे, चेतन दूजी काया धारे, पहली मरघट जावे। पहली काया मरघट चली जाती है, मरघट जाने के पहले ही ये चेतन आत्मा दूसरी काया रख लेता है। कोई भरोसा नहीं, दुनिया कितनी दुरंगी है। पूज्य चिंतन स्वामी ने अपने आदि पुराण के अंदर एक उदाहरण दिया कि एक नाग और नागिन मैथुन क्रिया कर रहे थे, और मैथुन क्रिया करते करते वह नाग मरण को प्राप्त हो गया। नाग मरण को प्राप्त हो गया, और उस नाग का नाश वहीं पड़ी है, और वह नागिन एक दूसरे नाग से संबंध करने लगी। दूसरे नाग से संबंध करने लगी। भरत चक्रवर्ती का सेनापति जब यह दृश्य को देखता है, जय कुमार मेघेश्वर की उपाधि से भी विभूषित थे, आदि पुराण में आया, और जब वो ये दृश्य देखते हैं, बोले अरे ये पापी, अभी जिस नाग से संबंध कर रही थी वो मर गया, तो दूसरे नाग से धिक्कार है। तिवेंचनी होकर भी इतना बड़ा पाप कर रही, संगी पंचेंद्री होकर। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहिए था, तुझे वैराग करना चाहिए था कि मेरा जवानी में मेरा पति मर गया, और तू दूसरे नाग से संबंध कर रही है, धिक्कार है तुझे। और लोगों के साथ के लोगों ने पत्थर से उन्हें हटाने का प्रयास किया। जो नाग मरा था वो नाग कुमार जाति का देव स्वर्ग में बना था, और क्या योग संयोग बना कि वह नागिन भी जाकर के वहां नाग कुमार जाति की देवी बनी, और उसी की देवी बनी उस सांप की। उधर दूर खेलो, दूर बहुत जगह पड़ी, वहां और कुर्सी इकट्ठी करो ना, और इकट्ठी इधर पास में तो कम है। और वह नागिन जाकर के कहती है अपने नाग कुमार देव से कि प्राणनाथ, आप तो यहां आ गए, मैं आपके वियोग में तड़पती रही, रोती रही, और जय कुमार ने मुझे पत्थर मार मार करके मार दिया, मगर अच्छा हुआ कि मैं आपके पास आपकी देवी बन गई। नाग कुमार बड़ा उत्तेजित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और जय कुमार आकर के अपनी इस लोचना से इस संसार की दशा को सुनाते हैं कि देखो स्त्रियों की कितनी मायाचारी। इसलिए जिनसेन स्वामी ने मायाचार की जननी कहा स्त्रियों को, मायाचार को जन्म देने वाली स्त्रियां। पूज्य ने और वो सुना रहे थे कि जब मैं वन कीड़ा को जा रहा था, एक नागिन अपने नाग से मैथुन क्रिया कर रही थी। मैथुन क्रिया करते करते नाग मरण को प्राप्त हो गया, और वह नागिन ने जब देखा कि यह मरण को प्राप्त हो गया, यहां वहां घूमती फिरी, अब एक दूसरे नाग से संबंध करना शुरू कर दिया।
तब हम लोगों ने उन दोनों को हटाने का प्रयास किया। उसकी आयु पूर्ण हो गई थी, वो मरण को प्राप्त हुई। अब कहां गई ये तो केवल ही भगवान जाने। इतने में वो नाग कुमार जाति का देव जय कुमार के राजमहल में आकर उनका विनाश करने ने मारने के लिए आ गया था कि तूने मेरी पत्नी को सता करके मारा है। मगर जब ये सारा वार्तालाप उसने सुना कि इसमें मेरी पत्नी का ही दोष है, इसमें कोई दोष जय कुमार का नहीं है। वो तो न्याय और नीति की बात कर रहे थे कि अरे पापिन तू कैसा काम कर रही है, तेरा पति अभी तो मरा है, एक अंतर मुहूर्त के अंदर तूने दूसरा पति स्वीकार कर लिया, दूसरे पुरुष से तू संबंध करने लगी, दूसरे नाग से तू संबंध करने लगी। अब उससे बड़ी घृणा हुई अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी देवी के ऊपर, कि मुझसे कुछ कह रही थी और सत्य कुछ और है। तब वो जो मारने आया था वो नाग कुमार जाति का देव उधर ढेर सारे रत्न लेकर के और उसने जय कुमार के चरणों में चढ़ा दिए, भेंट कर दी कि लो आप जैसे विवेकशील व्यक्ति कहां मिलते हैं। हमें तो मेरी पत्नी देवी ने कुछ और बताया, मगर आप अपनी देवी को यानी आप अपनी सुलोचना रानी को कुछ और बता रहे हैं। सत्य तो यही है जो आप बता रहे हैं। मैंने अपना अवधि ज्ञान लगा लिया, अवधि ज्ञान से जान लिया। इसलिए मैं आपके चरणों में ये भेंट लेकर के आया हूं। यही कह रहे हैं श्रीपाल अपने बेटे को कि बेटा बचपन हुआ हो जवानी, मौत रहम न खावे, चेतन दूजी काया धारे, पहली मरघट जावे, आवे जब होश जवानी, एक नशा सा जावे, आवे जब मदहोश जवानी, एक नशा छा जावे, भोलापन तब रंज न दिखे, कोई क्या समझावे, ऐसी मस्ती देख युवक की, काल बली मुस्कुरावे, अपनी ही सुंदर काया में वह कीड़ा बन जावे। क्या कह रहे हैं? आवे जब मदहोश जवानी, बेटा जब जवानी का मद चढ़ता है इंसान को, उस जवानी के मद में उसे एक नशा सा छा जाता है और किसी की कुछ नहीं सुनता और अपनी मस्त जवानी में जो उसकी इच्छा होती है वो करना शुरू कर देता है। जहां जाना है, जहां आना है, जो खाना है, जो पीना है, जो देखना है, जो सुनना है, वो सब अपनी जवानी के मद में करता चला जाता है। भोलापन तब रंज न दिखे, कोई क्या समझावे। पहले तो बड़ा भोला दिखता है, मगर जब जवानी का नशा चढ़ता है तो सारा भोलापन खत्म हो जाता है। रंच मात्र भी उसके अंदर भोलापन नहीं दिखता, रंच मात्र भी भोलापन नहीं दिखे, कोई क्या समझावे। और जवानी के नशे में जो चूर होते हैं उन्हें कोई समझा नहीं सकता। हाथी जब मदहोश होता है, उस हाथी को समझाना बड़े बड़े महावतों का भी काम नहीं होता। और महावत, वो हाथी महावतों को भी कुचल देता है जब उसे मद चढ़ता है। कानों के पास बड़े बड़े भौरे बन बनाते हैं, मस्तक के पास भौरे बन बनाते हैं, ऐसा मद से चूर हो जाता है, इतना आतंकी हो जाता है मद में कि उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। कोई विशेष ही पुण्यात्मा जीव उसे संभाल सकते हैं, बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। ऐसे ही कोई युवा जवान जब होता है, युवती जब जवान होती है,
और उसे जब जवानी का नशा चढ़ जाता है और उस नशा जवानी के नशे को कौन उतारे। बालपने में ज्ञान न लयो तरुण समय तरुणीवत रहो। बालपने में ज्ञान नहीं होता, जैसे अभी अपना कोमल कामोद उसे ज्ञान नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, अपनी मस्ती में मस्त है। ऐसे ही बालपने में ज्ञान न रहो तरुण समय तरुणीवत रहो। और जब तरुण अवस्था आ जाती है तो अपनी तरुणी यानी अपनी धर्म पत्नी में मस्त हो जाता है। कुछ पता नहीं रहता उसे संसार की दशा का, केवल वो अपने राग रंग में इतना लिप्त हो जाता है, ऐसा नशा छा जाता है जवानी का, यहां तक कि धर्म कर्म भी भूल जाता है, पूजन पाठ अभिषेक भूल जाता है और पंचदियों के विषयों में इतना गाफिल और लिप्त हो जाता है, उसे कोई समझा नहीं सकता, उसे कोई मार्ग नहीं बता सकता। बहुत बिरले लोग होते हैं, बहुत बिरले लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, जो समझ जाते हैं। ऐसी मस्ती देख युवक की काल बली मुस्कुरावे। काल बली यानी मौत, वो मुस्कुराती है कि देखो ये जवानी में कितना मदहोश हो रहा है, और जब समय आएगा इसका मरने का तब ये क्या करेगा। काल बली मुस्कुरावे यानी वो समय मंद मंद हंसता है। ऐसी मस्ती देख करके अपनी ही सुंदर काया में वह कीड़ा बन जावे। अपनी ही काया में कीड़ा बन जाता है वह जीव, अपनी ही भ्रष्टा में कीड़ा बन जाता है। एक बहुत बड़ा सेठ अपने मुनीम से कहता है, मुनीम जी सारी धन दौलत का हिसाब किताब लगाओ कि कितना क्या है अपने पास। मुनीम ने 8-15 दिन में सारा हिसाब लगाया। इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतना सोना है, इतना चांदी है, इतने मकान है, इतनी दुकानें हैं, इतना प्लाट है, इतनी उधारी है, इतना नगद है। सारा हिसाब किताब लगा करके उसने कहा कि मालिक मैंने हिसाब लगा लिया, 7 पीढ़ी तक का इंतजाम अपना कंप्लीट है। बोले महंगाई भी तो बढ़ेगी। बोले हाँ, मैंने 10-10 गुना लगाया है। 1 साल में 1 करोड़ रुपए खर्च होता तो मैंने 10 करोड़ रुपए 1 साल का जोड़ा है कि परिवार का 10 करोड़ खर्च होगा 1 साल का। फिर एक भाव की कीमत निकाल अंदाज लगा करके फिर अगले भाव की पीढ़ी के लिए फिर मैंने उसको फिर 10 गुना कर दिया है। ऐसे करते करते मैंने 7 पीढ़ी का इंतजाम टोटली कर दिया। अंतिम पीढ़ी का 1 साल का खर्च मैंने 100 करोड़ आंका है। अभी 1 करोड़ है। सेठ ने कहा मुनीम जी 7 तक तो निपट गए, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 8वीं पीढ़ी कैसे चलेगी? एक काम करता हूं, मैं 8वीं पीढ़ी के इंतजाम के लिए चलता हूं, तैयारी करूंगी। और नगर में एक मुनिराज है, मुनिराज से आशीर्वाद लेकर के आता हूं। मुनिराज के पास जब वो गया तो मुनिराज ने कहा अरे ये कंजूस सेठ कैसे आ गया? और बोले महाराज आशीर्वाद दो। महाराज ने सोचा कोई मंदिर बनाएगा, कोई पुण्य का कार्य करेगा, संतशाला बनाएगा, धर्मशाला बनाएगा। कोई जीवन में इतना पाप करके कमाया है, कोई ऐसा कीर्ति स्तंभ खड़ा करेगा।
मगर उसने कहा कि महाराज, मैं व्यापार के लिए जा रहा हूं बाहर, 7 पीढ़ी का इंतजाम तो हो गया है, 8वीं पीढ़ी की मुझे बहुत चिंता है। मुनिराज ने कहा, सेठ जी, तुम्हारी मात्र 7 दिन की उम्र शेष रह गई है, तुम लौट करके भी वापस नहीं आ पाओगे। अच्छा महाराज, 7 दिन में मैं मर जाऊंगा? हाँ। तो महाराज, मैं मर करके कहां जाऊंगा? महाराज ने कहा, तुम मर करके अपने ही शौचालय में उस मल में कीड़े होंगे। महाराज, मैं कौन से कलर का होऊंगा, कौन से रंग का होऊंगा? उन्होंने कहा, तुम्हारी पीठ पर सतरंगी निशान होंगे, कीड़े ऐसे पट्टियां पट्टियां बहुत सारी रहती है, ऐसे कलर जैसे आजकल की छोरियां बदमाश नाखूनों में भी ऐसे गुड्डे बना लेती हैं, आंखें बना लेंगी, उनमें कलर ऐसे नीले पीले लगा करके, और नाखून ऐसा लगता है जैसे किसी का मुखड़ा हो। कई बार तो मैं डर जाता हूं कि कोई कीड़ा लगा के तो नहीं आ गई अपने हाथ में। कीड़े जैसे ही उनके नाखून दिखते हैं कई बार, तो ऐसा सतरंगी कीड़ा होगा। उसने कहा, अच्छा पक्का महाराज, मैं अपने शौचालय में होऊंगा? ठीक है, ये मैं जानता हूं कि गुरु की मुख से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं होती। वो अपने घर आया, बोले, बेटा अब इस जीवन में तो नहीं जा पाऊंगा। पिताजी, क्या हुआ? नाती पोते सब कहने लगे, क्या हुआ? बोले, बस मेरी 7 दिन की उम्र से मैं मर जाऊंगा, मगर मुझे बड़ी चिंता है कि मैं 8वीं पीढ़ी का इंतजाम कैसे करूं। तो गुरु महाराज ने बताया है कि तुम शौचालय में कीड़े होगे मर करके। उसने कहा, ठीक है, तो बेटा तुम ध्यान रखना, शौचालय में जब मैं मरूंगा और ये सम्मोचन होते अंतर मुहूर्त के अंदर मेरा जन्म हो जाएगा, और तुम शौचालय में जाकर के मुझे मार देना, और मैं मर करके फिर 8वीं पीढ़ी का इंतजाम करूंगा आकर के। बेटों ने कहा, ठीक। और बेटे ने जब देखा पिता को जलाने अनाने के सब बात करके आ गए, तिये की बैठक भी बिठा ली। दुकान खोलने जा रहा था तो उसने सोचा कि पिता को मैंने वचन दिया था कि पिता, हम जैसा पिता ने कहा था, बेटा मुझे मार देना तो चिंता मत करना, मैं 8वीं पीढ़ी का इंतजाम करूंगा, मैं फिर मनुष्य बनूंगा। और उसने डंडा लेकर के उस पाखाने में गया, और वो कीड़ा दिखा। उसने कहा, वाह, पिताजी ने यही कहा था कि सतरंगी कीड़ा बनेगा, यही है पिताजी का जीव, यही है। अब पाखाना तो भरे हुआ था मल उसमें, उसने जैसे ही डंडा मारा वो पूरा पाखाना उचट गया, फैल गया, उसके मुंह पे भी आ गया, शरीर पर भी आया, दीवारें सब की पाखाने से लिप्त हो गई, मगर वो कीड़ा नहीं मरा। वो कहीं इधर छुप जाए पाखाने में, कहीं वहां छुप जाए, कहीं वहां छुप जाए। बेचारे के हाथों में इतना दर्द हो गया, डंडा चलाते चलाते वो लौट के आया, नहा धो करके पूज्य गुरुवर के पास गया, मुनिराज के पास, और कहा, महाराज, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि आपने कहा कि 7 दिन में तुम मरोगे, और मरकर के पाखाने के शौचालय के कीड़े बनोगे, वो बने। और उनने मुझसे कहा था, बेटा तुम मुझे मार देना। मैंने बहुत घंटों कोशिश की उन्हें मारने की, मगर वो छुप जाते हैं। महाराज कोई उपाय बताओ। महाराज ने कहा, पागल, भ्रष्टा का कीड़ा भ्रष्टा में ही राजी हो जाता है। जो जीव जहां जन्म ले लेता है वो वही राजी हो जाता है। अब वो वहां से मरना नहीं चाह रहा है, इसीलिए वो छुप रहा है। बताओ, जो आदमी छुपेगा वो क्या मरना चाह रहा है या बचना चाह रहा है? सीधी सीधी बात है। वो कह तो गए थे मगर हमसे, बेटा यही तो संसार की अज्ञानता है, संसारी प्राणी की यही तो बेवकूफता है कि वो समझ नहीं पाता कि तन कुटिया गिर जावे, मानो मन के महल बनावे, तन कुटिया गिर जावे।
बड़े बड़े महल बना रहा, 8वीं पीढ़ी का इंतजाम करने की व्यवस्था करने के लिए मर रहा है, मगर वो ये नहीं जानता कि मैं अपनी जिंदगी में कभी तृप्त होकर के नहीं मर सकता। आज तक दुनिया में जितने लोग मरे हैं, जो बिना व्रती और बिना धर्मात्मा बने मरे हैं, वो अतृप्त होकर के ही मरे हैं, अतृप्त होकर के ही मरे हैं। क्योंकि उनकी अनेक अनेक इच्छाएं होती हैं, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी फिर नई खड़ी हो जाती है। विचार तो करो, 7 पीढ़ी का इंतजाम जिसके पास, वो 8वीं पीढ़ी का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा है। और जब पूज्य गुरुदेव ने बता दिया कि 7 दिन के बाद तू मरेगा, और उच्च घराने का जैन कुलीन व्यक्ति, इससे अच्छा तो मैं सिकंदर को मानूं कि सिकंदर भी विश्व का सम्राट बनना चाह रहा था, मगर उसे भी जब दिगंबर गुरु ने कहा कि तेरी उम्र 7 दिन की है, तब सिकंदर ने अपने अंदर के मोह माया को छोड़ा। अब उसने बताना चाहा सारी दुनिया को कि कोई किसी के काम नहीं आता, न रिश्तेदार काम आते हैं, न माता पिता काम आते हैं, न पत्नी काम आती है, न बच्चे काम आते हैं, कोई किसी का कोई सहयोग करने नहीं आता। इसलिए उसने कहा कि मेरी अर्थी को कोई भी ना सैनिक उठाएगा, ना रिश्तेदार उठाएंगे, ना कोई उठाएगा, मेरी अर्थी उठाएंगे ज्योतिषाचार्य, मेरी अर्थी को उठाएंगे बड़े बड़े वैद्य, मेरी अर्थी को उठाएंगे तांत्रिक मांत्रिक। मैं सारी दुनिया को ये दिखाऊंगा कि इतने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, तांत्रिक मांत्रिक वैद्य, ये कोई काम नहीं आए। अंत समय में मात प्रभु शरण काम आती है, पंच परमेश्वरी की आराधना काम आती है। ये सब स्वार्थ के लोग हैं, ये सब मतलब के लोग हैं, कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार है, सब मुंह देखे की प्रीत है। जब तक आंख खुली है, जब तक ये मेरा है वो मेरा है, और आंख बंद करते ही घंटा भर भी उस मुर्दे को रखना नहीं चाहता कोई। उठाओ, ले जाओ उसे, जल्दी ले जाओ, रात हो जाएगी। वही पत्नी फूट फूट करके रो रही है, वही कहती है अब ले जाओ, अब क्या है, ले जाओ, वो तो मर गए, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे। ऐसा व्यक्ति, चाहे वो पिता हो, पिता को भी बेटा आग लगा देता है, पिता को भी बेटा आग लगा दे तो आग लगाने ना मिले तो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता है, रोता है, चिल्लाता, मैं दुर्भागा, अपने बाप को आग नहीं लगा पाया। समझना मत, कैसा है जमाना, कैसा है जमाना। ये विवेकी आदमी अपनी सुंदर काया को अहंकार के रूप में नहीं बदलता, वह विचार करता है कि कहीं मैं इस सुंदर काया के अहंकार में आकर जीवन को न बिगाड़ लो, अपनी सुंदर काया में ही वह कीड़ा बन जावे। ऐसा भी होता है कि आदमी मर करके उसी शरीर में कीड़ा हो जाता है, अपने ही शरीर में, मरे हुए शरीर में कीड़ा हो जाता है। कुछ नहीं कह सकते बंधुओं। अंत समय की गोदी में आ हर कोई सो जावे, भाग्य भरोसे सांसें चाले एक दिवस थम जावे। इस जीवन की अंतिम बेला जाने कब आ जावे, दूल्हे राजा को भी आकर मौत उठा ले जावे।
अपन देखते हैं कई बार बारात लौट करके आ रही है और एक्सीडेंट हो जाता है, दूल्हे राजा उस एक्सीडेंट में मरण को प्राप्त हो जाते हैं, दुल्हन रह जाती, कभी दुल्हन मर जाती, दूल्हे राजा रह जाते। कैसा है ये संसार? ये सारी बातें जब धनपाल को श्रीपाल ने समझाई तब राजभक्त प्रजा का पालन करना, श्रीपाल के आग्रह को देखकर धनपाल ने पिता की आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ समझा। उन्होंने समझा कि ठीक कह रहे हैं पिताजी, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करूं। पिता की आज्ञा को श्रद्धाएं करते हुए उन्होंने अपने दायित्व का वाहन हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी कि ठीक है पिताजी, आप जो कह रहे हैं मैं वो करूंगा। अपने राज्यकाल के अनुभव से उन्होंने उसे शिक्षा दी, हे पुत्र, अब तुम राजा हो गए हो, यह सारी प्रजा तुम्हें पिता की तरह सम्मानित करेगी, समझेगी, तुम भी उसे पुत्र के समान समझना। राजा तथा प्रजा वाली नीति को कभी विस्मरण नहीं करना, भूलने का प्रयास मत करना, इस अमूल्य मनुष्य भाव का सदुपयोग करना, वह अपनी इंद्रियों को बस में रखना, विचलित मत हो जाना किसी प्रजा की सुंदर बालिकाओं को देखकर, नारियों को देखकर कि तुम विचलित मत हो जाना बेटा, क्योंकि राज दरबार में बहुत सारे प्रजा आएगी, आती है, आएगी, मगर तुम प्रजा को नियत खराब मत करना। प्रजा की बेटियों से अपनी इंद्रियों को बस में रखना बेटा। इनको सदा बस में रखना और अपने जीवन में कभी मिथ्यात का सेवन मत करना, कभी मिथ्यात का सेवन नहीं करना। भूल कर भी कुगुरु कुदेव कुधर्म की प्रशंसा मत करना, उन अनायतनों में जाने का प्रयास मत करना। पर धन पर, दूसरे के धन पर नियत खराब मत करना, दूसरों की नारियों को देख करके अपने आप को मन खराब मत करना। इस अमूल्य मनुष्य भाव का सदुपयोग करना और अपनी इंद्रियों को सदा बस में करना और नीति विरुद्ध कभी जीवन में कोई कार्य नहीं करना। इस प्रकार प्राणी मात्र पर सदा दया रखना, परोपकार एवं धर्म के लिए सदैव उदारता का परिचय देना, अनेक अनेक बातों से श्रीपाल ने धनपाल को समझाया। उपदेश देकर श्रीपाल वन की ओर चले गए। वन की ओर चले गए। राज्य का त्याग कर श्रीपाल को जाते देखकर चारों तरफ हाहाकार मच गया। सारे लोग यह दृश्य देखकर बड़े दुखी हो गए। प्रजा विलाप करने लगी, कहां चले गए कोटि भट्ट, कहां गए वह महादयावंत प्रजापालक महाराज, चंपापुरी की शोभा कहां चली गई, जिसके राज्य में हम लोग आनंद से अपना काल व्यतीत कर रहे थे, वे महाराज कहां चले गए, कहां चले गए। यह सारी प्रजा, क्या हमारी सेवा में कोई त्रुटि थी या हमसे कोई अपराध हो गया है? महाराज हमें क्यों छोड़ करके चले गए, अब हमारा क्या होगा? इस प्रकार प्रजा हाहाकार करके, दहाड़ मार करके विलाप कर रही है। तब राजा धनपाल ने आश्वासन देकर समझाया
एवं उन्हें धैर्य दिलाया। अंतपुर में जब श्रीपाल के वन गमन की सूचना, देखो वो किसी से पूछ के और कह के भी नहीं गए, अपनी 8000 पत्नियों को भी कह करके नहीं गए, केवल बेटे को संबोधन देकर के चले गए। जब 8000 रानियों के साथ माता कुंत प्रभा, अभी मां भी हैं, उनको जब ये पता चला कि श्रीपाल वन की ओर चले गए हैं, यानी जंगल की ओर चले गए हैं, तब वो सारी की सारी 8000 नारियां, मैना सुंदरी, वेण मंजूषा, चित्ररेखा आदि 8000 और भी जो थी, सारी जंगल की ओर रवाना हो गई। श्रीपाल वन में पहुंचे। उस समय वहां एक महामुनीश्वर विराजमान थे। मुनिराज को उन्होंने नमस्कार किया एवं निवेदन किया, प्रभु मैं अनादिकाल से अनंत दुख पाता आ रहा हूं, मैं अब इन दुखों से सदा के लिए मुक्त होना चाहता हूं, मुझे संसार सागर से पार लगाने के लिए सर्व दुखहारी जिनेश्वरी दीक्षा दीजिए, जो संपूर्ण दुखों को नष्ट करने वाली है, ऐसी साक्षात जिनेन्द्र भगवान के रूप की दीक्षा दीजिए। मुनीश्वर ने बड़े शांत गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स, तुमने अत्यंत ही उत्तम निर्णय लिया है। जब मरण रूपी भयानक दुखों का समार इसी से होता है, तुम आनंद पूर्वक जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करो, मैं साहस तुम्हारा मार्गदर्शन कराऊंगा। इस दौरान चंपापुरी की सारी जनता, श्रीपाल के कुटुंबीजन, उनकी धर्मपत्नियां, उनकी मां, सारे के सारे लोग वहां पहुंच चुके। श्रीपाल ने सबके समक्ष वस्त्रभूषण को त्याग दिया एवं मुनीश्वर को विनम्र नमस्कार किया। गुरु ने दिगंबर मुनियों के जो 28 मूल गुण होते हैं, उनका संस्कार किया और मुनि योग आचरण आदि का भेद बतलाकर श्रीपाल को जिन दीक्षा दे दी। उनके साथ 700 वीर, जिनको 700 जीवों को जिनको कोढ़ हुआ था, उन्हें भी जब ये पता चल गया तो उन्होंने भी दीक्षा ले ली। माता कुंत प्रभा व अन्य वानियों ने भी आविका दीक्षा ग्रहण कर ली। कैसा लग रहा होगा उस समय का वातावरण, एक कल्पना करना कि कहां इधर राजा के सारे भोग, राज वैभव, राजमाता कहलाने वाली कुंत प्रभा, उसने आरिका दीक्षा ले ली। वो कहती जब बेटे ने दीक्षा ले ली तो मैं कोई कम थोड़ी हूं, मैं भी दीक्षा लूंगी और ले ली। रानियों ने भी कहा कि जब मेरे प्राणनाथ, मेरे पति देव ने ही दीक्षा ले ली, अब मैं किसके लिए जीऊं? क्या खाने पीने के लिए जीऊं? पहनने ओढ़ने के लिए जीऊं? अब मुझे क्या जरूरत है? मैंने संसार के सारे सुख तो भोग लिए, मगर उससे आज तक तृप्त नहीं हुई। इसलिए लो, हम भी आरिका दीक्षा ग्रहण करते हैं। और उन रानियों ने भी आरिका व्रत धारण कर लिया। 22 परिश्रमों को सहन करते हुए अब श्रीपाल दुर्धर तप करने लगे, कठोर तप करने लगे। शीत ऋतु में नदी के किनारे जाकर के बैठने लगे, बरसात में पेड़ के नीचे बैठने लगे और गर्मी में पहाड़ के ऊपर तपस्या करने लगे। 13 प्रकार के चारित्र का पालन करते हुए भव्य जीवों को ज्ञानामृत का पान कराते हुए, यानी ज्ञान रूपी अमृत उपदेश देकर के देश विदेश में विचरण करने लगे।
तपस्या के प्रभाव से उनका शरीर क्षीण होने लगा। वे कभी पहाड़ पर, कभी कंदरा में, कभी नदी या सरोवर के किनारे, कभी वृक्षों के नीचे ध्यान लगाकर आसीन हो जाया करते थे। शीत, उष्ण तथा वर्षा ऋतु में घोर से घोर परिसर सहन कर रहे थे। ऐसी शीतल पवन चल रही थी जो झंझावात कर रही थी, ने आवाज कर रही थी, साए साए बोल रही थी। और घोर अंधकार रात्रि में घनघोर जंगलों में ध्यान में बैठे हुए थे। चेतन अचेतन सभी वस्तुओं द्वारा किए गए घोर उपसर्गों का उन्होंने पूर्ण रूप से सामना किया। बड़े बड़े केसरी सिंह की दहाड़ जो 7-8 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती, ऐसे सिंह दहाड़ रहे थे। बड़े बड़े सांप फुसकार रहे थे, गजराज गर्जना कर रहे थे, चिढ़ाड़ रहे थे, मगर उसके बावजूद भी निर्भीक होकर के श्रीपाल ध्यान में बैठे थे। ध्यान में बैठे थे, घोर उपसर्गों का सामना किया और ऐसी तपस्या की, संपूर्ण मोह माया त्याग कर अपनी आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा में ऐसे लीन हो गए जिस केवल ज्ञान को प्राप्त करने में आदिनाथ भगवान को 1000 साल लग गया, बाहुबली स्वामी को 1 वर्ष लग गया और भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। कंसंट्रेशन है, ये तो दौड़ है, कंपटीशन है। जो दौड़े वो पाएगा, जो कंपटीशन में खड़ा होगा वही तो पास होगा। और जो घर में बैठा बैठा क्या करेगा? एक उत्साह, एक आनंद आना चाहिए। कंपटीशन, मोक्ष मार्ग में एक कंपटीशन है, ये भी बहुत बड़ी परीक्षा है। परीक्षा में कौन कितना सफल होता है ये अपनी अपनी भावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी विशुद्ध भावना के साथ वह कार्य कर रहे हैं, कितना निर्दोष कर रहे हैं। और कंपटीशन में तो उतरना ही चाहिए, उतरना ही चाहिए। मैं फर्स्ट ईयर पढ़ता था, एक क्रॉस कंट्री रेस हो रही थी 5 किलोमीटर की। मैं भी उसे देखने गया था और कम से कम 25-30 युवा वहां खड़े थे। तो मुझे भी कहा कि जैन तू भी खड़ा हो जा। और मैंने कहा भाई मैं तो तैयारी से नहीं आया। बोले नहीं नहीं खड़ा हो जाओ तो क्या फर्क पड़ता है। मैं भी खड़ा हो गया और दौड़ स्टार्ट हो गई। मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा यहां से ये बल्लियों तक गया हूंगा, मैं बैठ गया, मगर पुनः मुझे जोश दिलाया, मैं फिर दौड़ा और फिर दौड़ करके बाहर वाले गेट तक गया हूंगा, फिर रुक गया। पैर कांप रहे थे मगर फिर जोश दिलाया। पागल है क्या? जब कंपटीशन में आया है तो फिर पूरी ताकत के साथ दौड़, उत्साह के साथ दौड़। फिर मैं दौड़ पड़ा। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनों को पीछे करता चला गया, कितनों को पीछे करता चला गया। और जब टर्निंग लौट करके बिल्कुल टर्निंग फिनिशिंग पॉइंट इतना ही होगा तो एक टर्निंग थी, मैं वहां फिर बैठ गया। तो लोग ने कहा पागल समय क्यों बढ़ा रहा है अपना, उठ दौड़। मैं फिर दौड़ा और जैसे ही वो टर्निंग मैंने पार करी तो मुझे लाल रिबन लगा हुआ दिखा। मैंने कहा इससे सिद्ध है कि अभी कोई नहीं आया। और मैं बड़े उत्साह के साथ दौड़ा। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले फर्स्ट आ गए। तो कंपटीशन में दौड़ो अपने जीवन में, किसी भी क्षेत्र का कंपटीशन हो, अपनी शक्ति को नहीं छुपाओ,
और जो बड़े बड़े क्लब अटेंड करते थे, उस समय एक सरदार सेकंड नंबर पर आया, प्रदीप गरेवाल सेकंड नंबर पर आया, जो प्रैक्टिस कर रहा था बरसों से। जब कलेक्टर ने आकर के प्रमाण पत्र दिया, प्राइज दी, तो उसने मुझसे पूछा कि बेटा तुम प्रैक्टिस कहां करते हो? मैंने कहा सर मैं तो सेल्फ सुबह दौड़ने निकलता हूं, 8 किलोमीटर रोज दौड़ता हूं। बोले तुम क्लब ज्वाइन करो, क्लब ज्वाइन करो तो और तुम्हें नए नए कॉम्पिटिशनों में मौका मिलेगा। तो हम भी अपने मोक्ष मार्ग में अब कंपटीशन करें कि कौन हमसे आगे निकल रहा है, कौन प्रतिमाधारी हो गया है। हम कोई कम है क्या? हम भी प्रतिमा धारण करेंगे। जब उन्होंने कर ली तो हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। इसमें भी कंपटीशन होना चाहिए। अभी जैसे वो अशोकनगर की बाई आई थी, पहले 2 प्रतिमा थी, अब 5 प्रतिमा करके चली। बहू ने 2 प्रतिमा ली, पहले से आचार्य में चली, अभी लॉकडाउन में गई थी, चौका लगाया और 7 दिन में 9 महाराजों के आहार करा के आचार्य का भी करा लिया और प्रतिमा धारण कर लिया। 2 प्रतिमा धारण कर, सासू ने पहले ले ली थी और सासू अब यहां 5 करके चली गई। तो ये भी एक कॉम्पिटिशन है कि अपनी शक्ति को न छुपाते हुए आगे बढ़ो। रानियों ने भी दीक्षा ले ली, कुंद प्रभा ने भी दीक्षा ले ली और ऐसी घोर घोर तपस्या करते हुए श्रीपाल ने 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। 5000 दोनों से ऊपर चले गए। अपन यहीं बैठे 1.5 महीने से उनके बारे में यहीं बैठे बैठे सुन रहे हैं। अब वो 1.5 महीने के भीतर अपनी आंखों से देखते, कानों से सुनते सुनते उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। भावना बनाओ कि महाराज वो दिन हम भी आएगा कि हम भी एक ना एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और देवों का आसन कंपायमान हो गया। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने गंधकुटी की रचना कर दी। देवता, मनुष्य, विद्याधर सभी एकत्रित होकर महामुनिराज केवली के चरणों में आकर के सब वहां बैठ गए। श्रीपाल स्वामी केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक समस्त 3 लोक को ऐसे अनंत लोक आ जाएं तो उनके केवल ज्ञान में वो झलक रहे थे। और बड़े उत्साह के साथ लोगों ने केवल ज्ञान कल्याणक मनाया। भव्य जीवों को कल्याण का मार्ग निरंतर चलने का उपदेश दिया। अपनी आयु की अवधि की शीघ्र समाप्ति जानकर शेष अघातिया कर्मों का भी नाश कर क्षण मात्र में इस पार्थिव शरीर का त्याग कर वे अविनाशी चिर आकांक्षित मोक्ष धाम को प्राप्त हो गए। सम्यक आदि 8 गुण तथा अनंत सुख गुणों के धारी होने के लिए सदा के लिए जरा मरण, जन्म जरा मरण नाश करने में समर्थ हुए। धन्य हैं वे महापुरुष जिन्होंने पवित्र जिन धर्म का आश्रय लेकर इस संसार समुद्र को पार किया और मोक्ष नगरी में जाकर विराजमान हो गए। हमें भी वो दिन प्राप्त हो। मैना सुंदरी ने भी आर्य का व्रत ग्रहण कर घोर तपस्या की। तप के प्रभाव से उन्होंने स्त्री लिंग का छेदन कर दिया और 16वें स्वर्ग में जाकर 22 सागर की आयु प्राप्त की। उनका जीव वहां से चलकर मोक्ष जाएगा। अब वो 22,000 वर्ष के बाद एक बार श्वास लेंगी और 44
पक्षों के बाद आहार ग्रहण करेंगी। ये 22,000 वर्ष के बाद आहार ग्रहण करेंगी और 44 पक्ष के बाद श्वास लेंगे, एक बार श्वास। ऐसे स्वर्गों की व्यवस्था है। और आयु देवपद प्राप्त किया उनका जीव वहां से चलकर मोक्ष प्राप्त करेगा। माता कुंद प्रभा ने भी तप के प्रभाव से स्त्रीलिंग का छेदन किया और वो भी 16वें स्वर्ग में जाकर देवपद को प्राप्त हुई। वैण मंजूषा, गुणमाला आदि अन्य वाणियों ने भी अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते हुए स्वर्ग की सुख गतियों को प्राप्त किया। हमें विचार करना है महाराज श्रीपाल का जीवन चरित्र एवं सिद्ध चक्र व्रत का विलक्षण प्रभाव अपन ने सुना और गौतम स्वामी के मुख से श्रीपाल के जीवन चरित्र को, उनके पुराण को सुनकर सभी को अत्यधिक आनंद हुआ। सभी एक स्वर में कहने लगे कि देखो कोड़ी श्रीपाल का 8 दिन में ही कुष्ठ रोग निवारण हो गया। कामदेव के समान सुंदर शरीर उन्होंने प्राप्त कर लिया। तैरकर समुद्र को पार कर लिया। महान आश्चर्यकारी कार्य उन्होंने संपादन किए। 8,000 सुंदर वाणियों का नाना प्रकार से इंद्र के समान अतुल विभूति को प्राप्त होकर उनके स्वामी बने। मनुष्य भव में यश कीर्ति को प्राप्त कर संसार के सुखों को पूर्ण रूप से भोग कर अंत में अभीष्ट मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। इस बात का स्पष्ट निर्देशन है कि जो प्राणी जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने मन वचन काय के द्वारा उन व्रतों का पालन करता है वह निश्चित उत्तम गति को प्राप्त होता है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान का शासन रूपी वृक्ष यानी धर्म को, वृक्ष यानी धर्म को जो धारण करने वाला महापराक्रमी अनंत केवल ज्ञान विभूति सिद्ध भगवान श्रीपाल स्वामी के अतिशय पूर्ण चरित्र को सुनता है, सुनाता है और श्रद्धा पूर्वक इसका मनन करता है, वह कालांतर में मोक्ष मार्ग का पथिक बनकर एक न एक दिन इस भव सागर से उद्धार अवश्य कर लेता है। ऐसा हमने अष्टमी से शुरू करके और कल दूसरी कितनी अष्टमी निकल गई? 5 अष्टमी नहीं 6 अष्टमी हो। अष्टानिका से शुरू हुआ था, 4 तो वो हो गई अष्टानिका की और फिर तो 6 हो गई ना। कल 6वीं छठवीं हो जाएगी। यानी 1.5 महीने में हमने आपको श्रीपाल के चरित्र की चर्चा की। उनके जन्म से लेकर के उनके मोक्ष तक की चर्चा अपन ने की है। अपने मन में भाव बनाना चाहिए कि हे भगवान ऐसी ही जीवन धारा मेरी भी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी को प्राप्त हो और ऐसे मंगलमय जीवन हम भी अपने परिवार में भले रह करके मंगलमय जीवन जिए, अपने परिणामों में निर्मल भाव लाएं, सबके प्रति प्रेम वात्सल्य आत्मी भाव रखें और अपनी कसायों का जितना समन हो सके समन करने, दमन नहीं, दमन यानी तो दबाना और समन यानी उत्पन्न ही नहीं होने देना। कसाई का मौका आए स्थान छोड़कर के दूसरे स्थान पर चले जाओ। कहते हैं बुंदेलखंड में कहावत है ना देखे ना भौंके, यानी ना देखा ना कुछ कहना पड़े। देख लो कि अब यहां माहौल खराब होने वाला है, उठ करके कहां जा रही हो? मंदिर जाए, मंदिर आ जाओ, नहीं तो दूसरे कमरे में चले जाओ। जितना राग देश से बचोगे उतना ही तुम्हारा धर्म पलेगा,
उतना ही धर्म पलेगा। और जितने राग द्वेष में फंसोगे उतना अधर्म बढ़ेगा, और अधर्म बढ़ेगा तो दुर्गति जाना पड़ेगा। क्या करना है? जो जैसा करेगा सो भरेगा। अपन को क्या लेना देना? अपने मन को साफ सुथरा और सरल बना करके रखो। साधु को कोई पहाड़ नहीं ढकेलना है यहां साधु बन करके, बस अपने मन को संभालना है, अपनी विचारधारा को संभालना है कि बस मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो, किसी से मैं रागान्वित ना हूं, किसी से द्वेष ना करूं, किसी के साथ छल कपट धोखाधड़ी ना करूं, इनसे ही बचना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब बहुत सरल क्लास चल रही है अभी, कैसे कर्म बनते हैं और उन कैसे आश्रय होता है कर्म का। आज प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य आदि की बात चली, अंतराय की बात चली। बैठना चाहिए। बहुत अच्छा छठा ग्रंथ। हमारे पूज्य आचार्य श्री कहते हैं ये छठवां अध्याय छठा हुआ अध्याय है, छठा हुआ। बिल्कुल छोटी छोटी बातों का अर्थ बताया जा रहा है उसमें, बहुत सुंदर। आश्रय यानी कर्मों के आने के द्वार कैसे कैसे होते हैं, कैसे कर्म आता है, प्रदोष से आता है, निन्नव से आता है, मात्सर्य भाव से आता है। इन सब कर्मों से ज्ञानवर्णी कर्म का कैसा बंद होता है, दर्शनवर्णी का कैसा बंद होता है। अब कल असाता वेदनी के बारे में आएगा कि जो तुम दुखी हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, ये कैसे होते हो, किन कारणों से होते हो, वो कल चर्चा आएगी। असाता वेदनी कर्म की चर्चा आएगी, फिर साता वेदनी की आएगी, सारी चर्चाएं आएंगी। नीच गोत्र की आएगी, उच्च गोत्र की आएगी, सारे 8 कर्मों की चर्चा आएगी, 148 कर्मों की। इसलिए कम से कम 1 सवा घंटा लगता है। खूब सोया है। और ये भी आया कि दिन में सोने से दर्शनवर्णी कर्म का बंद होता है। हम सुना देंगे, हमारे पास आ जाना, हम बताएंगे। अकलंग स्वामी कह रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धिकार ने तो शॉर्ट में किया, मगर अकलंग स्वामी ने उसी को और विस्तार में बताया, और विस्तार में बताया। अंतराय कर्म बंद होता है। इसलिए हम अपने जीवन में ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनकर, पढ़ करके, गुण करके, चिंतन मनन करके अपने आप के परिणामों को निर्मल करें, पवित्र करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक के धरो, सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, ओ दिन रे जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौबार नमोगा। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।